पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़श्ता मैच में 169 रन्स का दिफा ना कर सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर्स पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। ख़ास तौर पर नसीम शाह, जो कि आखिरी 13 टी20 मैचेस में सिर्फ 6 विकेटें हासिल कर सके हैं। गो के इकनॉमिकली वो खासे बेहतर रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में बहुत बड़ा झोल आ चुका है। उनकी टेस्ट फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में कारकर्दगी अलग, लेकिन टी20 फॉर्मेट में बहरहाल विकेटें हासिल करने की सलाहियत उनकी मादूम से मादूम होती जा रही है। इसका जायज़ा हम इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश कर रहे हैं। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या महज कफ़ायती बॉलर होने की वजह से, इकनॉमिकली बेहतर होने की वजह से क्या नसीम शाह को तरजीह दी जाएगी, या फिर मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के मेन पेसर बनेंगे। इस तो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, तो नसीम शाह को बहरहाल अब विकेटें हासिल करना पड़ेंगी अगर उन्हें टीम में बरकरार रहना है, पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस बॉलिंग लाइन का हिस्सा बनना है। तो इसका अंदाज़ा आप ज़रा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर शुरू में जो कारकर्दगी थी बहुत अच्छी रही है, और पहले दोनों मैचों में वो 2-2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। इंडिया के ख़िलाफ़ 2022 में जो एशिया कप का मैच खेला, फिर हांगकांग के ख़िलाफ़ भी 2 विकेटें हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कभी भी किसी मैच में 2 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं की हैं। और उनकी जो कारकर्दगी थी, शुरू के 9 मैचों में 11 विकेटें ज़रूर हासिल की थी, और इकनॉमी रेट लगभग 8 रन फ़ी ओवर था। फ़ी विकेट के लिए लगभग 24 रन दे रहे थे। लेकिन जो आखिरी 13 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, जिनमें से एक मैच बारिश की नज़र हुआ, तो जो ऑफिशियली उनके 12 मैचेस हैं, उनमें वो सिर्फ 6 विकेटें हासिल कर सके हैं। और इन 12 मैचेस में जिनमें बॉलिंग कराने का मौका मिला, उनमें से 6 बार वो विकेट लेस रहे, यानी कि एक विकेट भी हासिल ना कर सके। तो ये एक हैरानकुन चीज़ है, और किसी मैच में एक से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं की है गुज़श्ता 13 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है नसीम शाह की विकेट टेकिंग एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि उनकी जो एवरेज है वो 54.83 हो चुकी है, लगभग 55 रन फ़ी विकेट, यानी फ़ी विकेट के लिए उन्हें 55 रन देना पड़ रहे हैं औसतन। और अलबत्ता उनका इकनॉमी रेट किसी हद तक बेहतर हुआ है, 7.31 रहा है आखिरी 13 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है कि उनकी कारकर्दगी में जो झोल आ रहा है विकेट हासिल करने के एतबार से, वो ज़्यादा है। अगर आपका मेन बॉलर आखिरी 12 इनिंग्स में सिर्फ 6 विकेटें हासिल कर सके, तो उसके ऊपर सवाल तो उठेगा। जो गुज़श्ता मैच खेला गया, उसमें उन्हें फ़ी ओवर 14.66 रन पड़े, जो कि नसीम शाह के पूरे टी20 कैरियर की बदतरीन बॉलिंग है इकनॉमी के एतबार से। इससे पहले वो सिर्फ एक बार फ़ी ओवर 11 से ज़्यादा रन दे चुके हैं, वो भी कैरियर के पहले हिस्से में। लेकिन बाद में जब से वो मैच्योर हुए हैं, तो उन्हें कभी भी इतनी पिटाई का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि गुज़श्ता मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ करना पड़ा। तो ये एक चीज़ है कि पहले इकनॉमी लिहाज से काफ़ी अच्छे थे, विकेटें हासिल ना करने की जो सलाहियत है, जो कम है, वो किसी हद तक छुप रही थी उनकी इकनॉमिकल बॉलिंग की वजह से। लेकिन गुज़श्ता मैच में लगभग 15 रन दिए हैं और विकेट भी एक हासिल की है, तो उसकी वजह से नसीम शाह के ऊपर अब सवालात उठ रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो लाहौर के 2 टी20 मैचेस हैं, इसमें वो कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से उनके पर उठने वाले जो सवालात हैं वो किसी हद तक मादूम हो जाएंगे।